हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। श्रेया के फ़ोन में चिराग का फ़ोन आता है। चिराग का नंबर देखकर पहले तो वो इस कॉल को अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन जब चिराग बार बार श्रेया को कॉल करता है तो श्रेया कॉल पिकअप कर लेती है। वहाँ से चिराग की आवाज़ आती है, श्रेया प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। प्लीज़ प्लीज़ एक मौका दो मुझे, मैं तुम्हें फिर निराश नहीं करूँगा। वही श्रेया गुस्से में चिराग से बोलती है, मैं पहले ही तुम्हें कह चुकी हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ अब बार बार वही बातें कर कर तुम मेरा और अपना दोनों का ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी मूव ऑन कर लो। श्रेया की ये बात सुनकर चिराग को गुस्सा आता है। वो कहता है, श्रेया तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकती हो? हम दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, 2 साल से हम डेट कर रहे हैं। इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तब श्रेया ने बोला, ये तुम्हें मुझे चीट करने से पहले सोचना चाहिए था। इतना बोलकर श्रेया ने चिराग का फ़ोन काट दिया। श्रेया ये सोचने लगी कि इन 2 सालों में चिराग और श्रेया एक साथ थे, लेकिन फिर भी चिराग ने श्रेया को चीट किया। श्रेया ने चिराग को उसकी सेक्रेटरी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बाद श्रेया ने चिराग से सीधे ब्रेकअप कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन चिराग बार बार उसको फ़ोन करके माफ़ी मांगता रहता था, लेकिन श्रेया ने उसे माफ़ नहीं किया था। श्रेया का मानना था कि जो एक बार चीटिंग कर सकता है वो बार बार भी चीटिंग कर सकता है। चिराग चाहता था कि वो दोनों एक साथ आ जाएं, पर श्रेया अब उसे सेकंड चांस नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। वो इस टाइप की लड़की थी कि जो इस टाइप का धोखा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। श्रेया की याददाश्त चले जाने के बाद चिराग ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया था। वो पहले से ही श्रेया को पसंद करता था। उसकी खूबसूरती देखकर वो हमेशा से चाहता था कि श्रेया उसकी हो जाए, लेकिन श्रेया ने पहले उसे कभी भाव नहीं दिया। लेकिन 3 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट के कारण जब श्रेया की याददाश्त चली गई, तब चिराग ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। उसकी फैमिली को सपोर्ट किया, उसकी फैमिली के करीब आए और श्रेया को धीरे धीरे यह एहसास भी दिलाया कि वो भी पहले उसे पसंद किया करती थी, जिसके कारण श्रेया चिराग के साथ रिलेशनशिप में आ गई। लेकिन जब उसने चिराग को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने चिराग के साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन चिराग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे श्रेया किसी भी हाल में वापस चाहिए थी, इसलिए वो बार बार श्रेया से मिलने आता, श्रेया को फ़ोन करता, लेकिन श्रेया उसका फ़ोन बार बार अवॉइड कर रही थी। श्रेया अब अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुकी थी और वो चिराग को भी यही बोलती थी कि तुम भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। यही सब बातें श्रेया के दिमाग में चल रही थी और जैसे तैसे अपनी जॉब, अपनी मॉम और अपने भाई का सोचते हुए वह
अपनी एक रेंटल अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। जब रेंटल अपार्टमेंट में ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तब उसे अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक मिडिल एज की लेडी उसे एक साड़ी में दिखाई दी, जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ था। जब श्रेया ने उस लेडी को ध्यान से देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि ये तो चिराग की मॉम है। एक बार श्रेया ने चिराग के फ़ोन में उसकी माँ की तस्वीर देखी थी, इसलिए उन्हें एक बार देखने पर ही श्रेया पहचान गई थी कि ये चिराग की माँ है। इस पर उस लेडी ने श्रेया को बोला, मैं चिराग की माँ हूँ। इस पर श्रेया बोली, नमस्ते आंटी। ना चाहते हुए भी श्रेया ने उनसे प्यार से बात की और अच्छे से उनको ट्रीट किया। इस पर चिराग की माँ बोली, मुझे तुम्हारे और चिराग के रिलेशन के बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं तुमसे आज ये कहने के लिए आई हूँ कि मैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप को नहीं मानती हूँ। हमारी फैमिली इस रिलेशन को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। जैसा कि तुम जानती हो कि चिराग बहुत ही फेमस है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो अपनी कंपनी में अच्छा कर रहा है और उसका करियर ग्रोथ भी बढ़ता जा रहा है। उसने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन ना करके खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कि अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो लड़की फ्यूचर में चिराग से शादी करे वो एटलीस्ट हमारे बैकग्राउंड में मैच होनी चाहिए। इवन वो लड़की हमारी फैमिली बैकग्राउंड को मैच नहीं भी कर पाए तो भी वो चिराग के करियर के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। पर मिस शर्मा, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपके फादर ने 3 साल पहले सुसाइड करने के लिए ट्राई किया था और आपकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी। आपकी मदर ने आपको और आपके भाई को अपने साथ रखा, लेकिन आपके पास तो अपना खुद का घर भी नहीं था। आप लोग अपने मामा के घर रह रहे हैं और तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई दोनों ही अच्छी हेल्थ में नहीं हैं। उनके तो ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। इवन मैं तो तुम्हारी जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तुम कैसी जगह जॉब कर रही हो? बार में जॉब करना हमारे घर की लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। इवन हमारी फैमिली का बहुत ज़्यादा बड़ा नाम ना भी हो इस शहर में, पर फिर भी हमारी फैमिली की एक रेपुटेशन है। इसलिए मैं तो एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं कर सकती जो कि किसी बार में एक वेट्रेस हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जॉब को लेकर कोई क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, पर तुम एक लड़की हो और एक लड़की को एक अच्छी जगह नौकरी करना चाहिए। जैसा कि तुम जानती हो कि ऐसे क्लब्स और बार में कितने टाइप के लोग आते हैं, ये तो सबको पता ही है। और तुम्हारी फैमिली चिराग को अपना करियर ग्रो करने में क्या ही हेल्प कर पाएगी, बल्कि तुम लोग उसे अपने और खर्चे में धकेल लोगे। तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई का मेडिसिन्स और दवाइयों का खर्चे का बोझ भी चिराग के सर पर आ जाएगा। ये सब बातें चिराग की मॉम श्रेया को सुना रही थी।
चिराग की मॉम को जैसे ही पता चला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उन्होंने श्रेया के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी लव राइवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।